जीवित पुत्रिका का व्रत हमें कब करना है, व्रत करने के क्या नियम है। जैसे कि इसमें एक दिन पहले नहाए खाए का नियम बहुत महत्व रखता है। जिस दिन हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, स्वयं स्नान करते हैं, बाल धोते हैं और हल्का सुपाच्य भोजन जिसमें सात्विक आहार होता है उसे खाते भी हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त निकालते भी हैं। जिनके पूर्वज नहीं हैं और आप अपने घर की मुखिया हैं तो उन्हें भोजन निकाला भी जाता है, क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान ये व्रत पड़ता है। और दोस्तों, ये व्रत आप पहली बार भी कर सकते हैं। ये हमेशा पितृपक्ष की अष्टमी, यानी हम बात करें अश्वनी मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर ही जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है और ये बहुत ही बड़ा और कठिन व्रत माना जाता है, जो अपनी संतान के लिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। जीमूत वाहन का पूजा करती हैं, अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य और उनके दीर्घ आयु की कामना करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं। और हम पारण की बात करें तो पारण दूसरे दिन, यानी जैसे इस बार वर्ष 2025 में 14 सितंबर को हमें अष्टमी तिथि मिल रही है, तो अष्टमी पर यह व्रत किया जाता है। तो अष्टमी से एक दिन पहले जो सप्तमी तिथि होती है, इस पर हम नहाए खाए का नियम करते हैं। नहाए खाए के नियम 13 सितंबर को हमने करना है और 15 सितंबर को व्रत का पारण है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी बड़े बुजुर्ग महिलाएं थी, जो हमारी दादी नानी थी, हम बात करें तो वो इसे खर ज्योतिया के नाम से भी जानती थी, क्योंकि दूसरे दिन जितना देर सूर्य उदय होने पर रह सके उतना रहने के बाद ही वो पानी पीती थी। कहती थी जितना खर होगा उतना हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो अब देखिए, हमें किसी की बराबरी नहीं करनी है। जितना आपका सामर्थ्य हो, ताकत हो, सूर्य उदय के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ हो तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि निर्जला और भी व्रत हैं, करवा चौथ का व्रत होता है जो कि शाम को चंद्र को देखकर व्रत खोल लिया जाता है। बात करें हड़ताल तीज की तो दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही व्रत का पारण कर लिया जाता है, उसमें सूर्य उदय की बात नहीं होती है। तो इसी तरीके से इसमें सूर्य उदय का बहुत बड़ा महत्व है और सूर्य की पूजा भी की जाती है। पहले दिन जो नहाए खाए का व्रत का नियम होता है, उसमें आप अपने घर की साफ सफाई करेंगी और स्वयं स्नान करेंगी, अपने बाल धोएंगी। अब बालों में बहुत सारे लोग अपने बालों में खरी लगाते हैं, जो सरसों की खली होती है, सरसों का तेल बनाया जाता है तो उसका एक निकलता है, उसको अपने बालों में लगाकर हेयर वॉश करती हैं। तो यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकते हो, लेकिन बाल जरूर धोते हैं, क्योंकि देखो हम पूरे शरीर से मन से शुद्ध होते हैं तब किसी बड़े कठिन व्रत को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे। तो नहाए खाए में कभी भी आपको लहसुन प्याज भोजन में नहीं इस्तेमाल करना है। और कहते हैं नोनी का साग खाते हैं। पता है, नोनी का साग हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो बहुत ही पौष्टिक होता है। उसमें इतने आपको मिनरल्स, विटामिन्स मिलते हैं कि आपको एक अलग सी ताकत मिलती है। तो देखिए कितने हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे कि इतना कठिन व्रत करने से पहले इस चीज़ का विधान बता के गए कि ये चीज़ आपको इस दिन खानी है, जिससे कि आप प्रिपेयर हो सकें उन निर्जला व्रत करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए मार्केट में मिलता है जब व्रत होता है। ज़्यादातर ये व्रत बिहार में, पटना में, वैसे हम बात करें यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी रखा जाता है। इधर गोरखपुर, देवरिया, बहुत सारे लोग इस जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं और बहुत ही कठिन होता है। तो अब हम बात करें कि मान लीजिए आपका मन कर रहा, आप पहली बार आप व्रत इसको उठाना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपकी कन्या संतान हो, पुत्र संतान हो, कोई भी हो, आप इस व्रत को पहली बार शुरू कर सकती हैं और ये पितृपक्ष के दौरान ही आता है। तो आप इसे शुरू कर लें। कन्या पुत्र में कोई भेद नहीं है, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और कामना के लिए माँ है, तो आप जरूर करेंगी और ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हम बात करें किस देवी देवता की पूजा की जाती है, तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहले जो चील और सियारन थी इस व्रत को किया था। कथाओं में आप सुनेंगे तो चील सियारन की कथा सुनी जाती है और उन्होंने ही सबसे पहले जीमूत वाहन का व्रत करके उनकी कृपा प्राप्त करी थी। तो लोग उनकी भी पूजा करते हैं, उनके लिए भोजन आदि निकालते हैं और जीमूत वाहन यानी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर चित्र है तो आप ले लीजिए, वरना दीवार पर गेरू से या फिर गोबर से चित्र अंकित करके लोग पूजन करते हैं। जिस दिन
14 सितंबर को व्रत किया जाएगा। व्रत के एक दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया नहाए खाए में सात्विक आहार खाते हैं। अब नोनी का साग मिल जाता है तो आप लेके बना लीजिए। और भी सात्विक आहार में लौकी का सब्जी है या तुरई का सब्जी है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है। तो इस तरह की हल्के सुपाच्य भोजन आपको लेना है। और अपने पितरों के लिए भोजन निकालना भी होता है। जैसे कि आपके पितर नहीं हैं, आप अपने घर की बड़ी हैं, तो आप इस व्रत को नियम से करें। और आपकी जो सासू माँ है, ताई सास हैं, जो भी हैं आप, उनके लिए 3-4 पत्ते में निकाला जाता है। जैसे एक अपनी सासू माँ के लिए निकालेंगी, एक चील सियारन के लिए निकालेंगी और एक अपने पितरों के लिए, या लोग कह देते हैं जीमूत वाहन के लिए हम निकाल रहे हैं। इस तरह से पत्तों पर रख कर ये भोजन जल घुमाकर प्रणाम करके हम निकालते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन नियम तो जानते हैं ना, तो आप इस तरह से व्रत करिएगा। दूसरी, हमारी नानी सास इसको करती थी क्योंकि वो गोरखपुर देवरिया की थी, तो उन्हें ये सारी विधियाँ और वो बताती भी थी कि कितना कठिन है, कैसे हम लोग करते थे। तो इस तरह से इस व्रत में पत्तों पर भोजन निकाल कर और उसे ले जाकर जंगल एरिया में जहाँ पर लोग कम आते जाते हैं वहाँ पर रख दे, कोई जीव जंतु उसे ले लेता है। तो अब देखिए पत्तों की बात है तो पत्ते किस पत्ते पर निकालें, तो वैसे तो जो उसका तुरई का पत्ता होता है उसी पर निकालते हैं, लेकिन आप नेनुआ का पत्ता ले लीजिए, आप लौकी का पत्ता ले लीजिए, कोई भी इस तरह के कोई भी पत्ते सात्विक होते हैं उसे धोकर और उस पर आप चंदन टीका करके, बहुत सारे लोग सिंदूर का टीका भी लगाते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें अपने कुल परंपरा के अनुसार की जाती हैं, तो जैसे आपके परिवार में होता हो आप उस तरह से करके भोजन का दान है। बस आप मोटा मोटी समझें कि ये हम किसी न किसी बहाने भोजन का दान कर रहे हैं। खाने से पहले, स्वयं के खाने से पहले इस तरह से करके हम उसे जीव जंतु के लिए बाहर रख देते हैं। उसको कोई भी खाता है, कौवा है, चिड़िया है, पंछी है, कोई जीव है, उससे मतलब नहीं है। तो बस ये भोजन आप 3-4 जगह निकाल कर रख दीजिएगा, चील सियारन को, अपने बड़े बुजुर्गों को, और मान लीजिए आप देवताओं के लिए निकालना चाहते तो उनके लिए भी निकाल दीजिएगा। अब बस इसी भोजन को करके हमें व्रत शुरू करना है। नमक ज़रूर आप ले लीजिएगा, नमक खाते हैं। अब उसके बाद आपने निर्जला व्रत करना है 14 सितंबर को। उस दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। तो पूजा हम कैसे करेंगे, एक चौकी पर, पटे पर आप चित्र अंकित करिए और दीप जलाइए, धूप जलाइए, कुछ भोग मिष्ठान रखिए। और साथ ही उस दिन आपको अपने बच्चों को पूजा में ज़रूर बिठाना चाहिए। जब भी जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत है या आप संतान के लिए कोई भी बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। और फिर जो भी आपका विधि विधान है आप करके भगवान से प्रार्थना करिए अपने बच्चे के लिए। और धागा भी लोग बनाते हैं, जूतिया का धागा भी लोग बनाते हैं गांठे लगाकर, तो वो अगर आप बनाते हो तो आप बना दीजिए। बहुत सारे लोग पहली बार बनाते हैं, जैसे बच्चे के लिए पहली बार व्रत करते हैं, फिर सोने चांदी का गले में धारण करा देते हैं, वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हर साल बनाते हैं, तो यदि आपके यहाँ हर साल बनता है तो आप ज़रूर बनाएं। कच्चे सूत पर गांठे लगाकर इस तरह से बनाया जाता है। ये जो भादों का महीना है ना, पूरा इस पे बहुत सारे व्रत में धागों का ही बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ये 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी, इसमें 16 गांठों का धागा लगाते हैं। हम बात करें अनंत चौदस की, इसमें भी 14 गांठों वाला धागा पहनते हैं। अब ये जीवित पुत्रिका का व्रत है, इसमें भी धागे का महत्व है। तो कहने का अर्थ है कि ये पूरे महीने में धागों का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये, और कब इसको पहनेंगे ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। और कई बहनों का प्रश्न था कि श्रृंगार करें अथवा ना करें। तो देखिए पितृपक्ष के दौरान ये व्रत पड़ता है हर बार ही इस तरह से। तो आप, यदि आपके पूर्वज हैं तब आप बिल्कुल श्रृंगार करें, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके पूर्वज यानी आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी हैं, जीवित हैं, तो आप नए कपड़े पहने, महावर पहने, सिंदूर लगाएं, नई चूड़ी पहने, बिछिया पहने, सब पहनकर आप पूजा कर सकती हैं। यदि आपके पूर्वज नहीं हैं तब आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। नियम तो यही है, लेकिन हमने तो सुना है बिहार वगैरह में लोग कोरा कपड़ा पहन के पूजा भी करते हैं और सिंदूर भी लगाते हैं, पितरों को भी सिंदूर लगा देते हैं। इस तरह से वो लोग पूजा उपासना करते हैं। अब भाई देखिए, वही मैंने कहा ना कि आपके घर का नियम भी आपको देखकर चलना है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको पूजा उपासना करने के बाद कथा ज़रूर सुननी है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा है, मैंने अपने चैनल पर कथा सुनाई है, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप व्रत। अब दूसरे दिन का क्या नियम है, जिस दिन हम पारण करेंगे, पारण से पहले हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, पारण से पहले भोजन का दान, कोई भी बड़ा व्रत होता है बिना दान किए हम व्रत का पारण नहीं करते, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे हड़ताल तीज का हो। और भोजन में सभी सामग्री आपको रखनी चाहिए, चावल, दाल, हल्दी, नमक, गुड़, मिष्ठान, फल, मिठाई, सब्जी, सब कुछ आपको रखना है। और दक्षिणा और जल घुमाकर प्रार्थना करना है ईश्वर से और पितरों से कि हम आपके निमित्त ये भोजन का दान कर रहे हैं और आप इसे स्वीकार करें। और फिर उसके बाद आप स्वयं पारण करें सूर्य उदय के बाद में। और पारण के कुछ भी आप निर्जला है तो कोई भी अनाज खाएंगी, व्रत का पारण हो जाएगा। और आपके घर की जो कुल परंपरा हो, जो भी आपके घर भोजन आदि बनता है वो आप बनाएं और खाएं। जैसे हड़ताल तीज में अलग अलग रेसिपी लोगों के घर बनाई जाती है, तो आप अपने घर बनाकर खा सकते हैं। और ज्योतिया पारण के बाद ही पहनाते हैं दूसरे दिन नवमी तिथि पर। सप्तमी में ये आपका नहाए खाए, अष्टमी में निर्जला व्रत और पूजन कथा होगा। और 15 यानी नवमी को 15 सितंबर को पारण होगा, दान होगा और बच्चों को आशीर्वाद दिलाएंगे और उनके गले में ज्योतिया का धागा देंगे। तो बस इस तरह से आप इन बातों का ख्याल रखते हुए जीवित पुत्रिका का व्रत करें, आपका व्रत सफल हो, आप इसमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। बस यही मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।